नहीं तो पैसे पैसे के तीन रूप होते हैं ना, एक लक्ष्मी, एक महालक्ष्मी, एक कुलक्ष्मी। तो आपका जो पैसा है वो महालक्ष्मी बन जाएगा। आप शहद से भगवान को स्नान कराते रहिए, उन्हें नहलाते रहिए। एक बार ये बताइए, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? थैंक यू। तो ये बात रही शहद वाली बात, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। फिर लिखा है इक्षु रस सस्यापि सर्वानंद करी शिवे। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो संपूर्ण आनंद घर में आ जाता है। कर्जा वर्जा सब निबट जाता है, कहीं कोई कमी नहीं, हर चीज होती है आपके पास। मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़े, बेटा, पत्नी, बच्चे, सब ये इक्षु रस की महिमा है। इक्षु गन्ने को कहते हैं। गन्ने के रस से भगवान शंकर बड़े राजी होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। गन्ने का रस, गन्ने के रस को पीने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी पीलिया नहीं हो सकता। तो जब ये जॉन्डिस का रोग हो जाता है पीलिया, तब उसमें गन्ने का रस बताते हैं डॉक्टर्स लोग। लीवर बड़ा मजबूत रहता है गन्ने के रस से। गन्ने का रस पीने में बड़ा फायदा है। ये मैं उनको ज्यादा बोलता हूँ जो ज्यादा कोला पीते रहते हैं। हम जैसे लोग आपके घर में आवे कभी तो प्लीज कोला मत पिलाइए, या तो शिकंजी नींबू वाली पिला दो या गन्ने का रस पिला दो। मैं बहुत पीता हूँ गन्ने का रस। ब्रज यात्रा में कहीं आपने इंस्टाग्राम की वीडियो पर आपने देखा हो, हम ऐसे अंजलि लगा करके पूरा का जग उठा करके पी गए। तो बड़ा खुश हो रहा था वो, जिसकी वो ठेली थी गन्ने के रस की, भारी खुश, भारी प्रसन्न। तो गन्ना का रस तो बड़ा प्रभावी है, महादेव को बड़ा प्रिय लगता है शिव के ऊपर। मैं एक बात और निवेदन करूंगा, आपके घर में जो पिंडी है शंकर की, जब इसके ऊपर अभिषेक किया जाता है तो पिंडी बोलती है। और आप इतने भाग्यशाली हैं, हमने जितने भी भक्तों को प्रसाद रूप में शंकर जी की पिंडी दी है वो सब रुद्राभिषेक करी हुई है। यहाँ भी रोज अभिषेक हो रहा है। यहाँ प्रसाद में आपको जो मिलेगी शंकर जी की पिंडी, शिवलिंग, वो सब महारुद्राभिषेक किया। ये चीजें तो बाजार में मिल जाती हैं, लेकिन बाजार में ब्राह्मणों के मंत्र नहीं मिलते, ये विधि नहीं मिलती। और इसका प्रभाव तो तब है जब उसको ठीक से अच्छी तरह से उसको किया जाता है। सब उसके विधान पूर्वक उसको सब पूजा की जाती है, विधान पूर्वक। आटा अलग रखा हो, दाल अलग रखी हो तो ये भूख थोड़ी मिटा देगी, है। ये पता होना चाहिए कि आटे में पानी डालकर उसको गूंथा जाएगा, तवा रखना पड़ेगा, फिर चपाती बनेगी। उसकी एक विधि है, विधि है। ये भान, ये बुद्धि होनी चाहिए कि आटे में पानी डाला जाता है, कितना इसमें नमक डाला जाएगा, ये सब विधान पता होना चाहिए। तवा कैसे रखा जाएगा ये पता होना चाहिए। ये सब पूरा विधान है। रोटी बनती है, भूख मिटती है। ये भगवान की पूजा का भी एक विधान है। जब उसको हम करते हैं उसी समय हमारे जीवन की परेशानियां मिट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ये विधि है। ये क्या है? ये परम शांति की विधि है।